हुई लकड़ी को कैसे दुबा दूं? तो कहने का तात्पर्य है भागवत प्रेमियों, ये माता पिता संतान को कभी डुबा नहीं सकते, क्योंकि आप उनके सींचे हुए। संसार को डुबा दे पर माता पिता कभी पुत्र और बहू को डुबाने का काम नहीं करते। बुरा भला भी बोलेंगे तो आपके लिए वो अमृत है। कई एक लोगों का तो माता पिता की ठोकर से जीवन ही बना। और बताएं, अभी मास्टर साहब बीच में हमने आश्रम बनवाया तो कोई मतलब नहीं था। एक दिन हमारे पिताजी ने गाय पकड़ ली। लोगों ने हमें बताया कि पिताजी ने गाय पकड़ ली। हमने पिताजी से नाराज हुए तो पिताजी ने कम से कम 100 उल्टी सुनाई। पिताजी ने 100 उल्टी सुनाई। रात में हमने कहा हम घर नहीं रहेंगे। सुबह हम अपनी मार्केट पहुंचे और 3 दिन तब लगा जब हमने 11 लाख का प्लॉट खरीद लिया। न पिलाना ही नहीं था और खरीद लिया, पैसा था ही नहीं, पर भगवान ने सब कुछ कर दिया। उस दिन हमने सोचा कि माता पिता की ठोकर भी कभी कभी अच्छे मार्ग में पहुंचा देती है। जहाँ कभी पिलाना नहीं था, प्लाट 2 लाख रुपए सस्ता और मिल गया। उस जगह 13 लाख रुपए कट रहे थे, वो हमें 11 का ही मिल गया। तो कभी कभी ये माता पिता की ठोकर है, अगर उसको सिर पे धार करके उस पर विचार करोगे तो आपको लाभ दे देगी। फिर विचार करने की जरूरत है। मां रो रही जा रहे हैं, गोपियां पागल हो जा रही हैं, क्योंकि भगवान जा रहे हैं, इसलिए गोपियां भगवान के ग्रह में व्याकुल हैं। और उसी समय भगवान जा रहे, गोपियां दुखी और सोच रही प्रभु ये क्या हुआ कि दिल के दोबारा मुझे लगता कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है उनकी जिंदगी और जीवन का ही आखिरी मिलन है।
प्रेमियों, उसी समय माधव रथ पर सवार हुए और जा करके पहुंचे हैं अक्रूर ही यमुना के करीब। कहा सौभाग्य से आना होगा तो स्नान कर लिया जाए, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाए। तो भगवान से कहा तुम रथ में बैठो, मैं स्नान कर लेता हूँ जल्दी। कपड़े उतार कर रथ में रख दिए और जल में स्नान करके अक्रूर जी ने डुबकी लगाई और जल में आंखें खोली तो भगवान जल में बैठे। अक्रूर जी घबरा गई, ये क्या हुआ, ये तो जल में आ गए। और जैसे ही सर बाहर निकाला तो देखा प्रभु रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी को शंका हो गई अब तो मेरी जीत हो जाएगी, क्योंकि ये तो घटघटवासी है। अभी जल में देख रहा था और रथ में बैठे। लौट के वापस पहुंचे, भगवान ने कहा चल। रथ चलते चलते मथुरा के समीप पहुंचा। भगवान ने कहा रथ को खड़ा कर दो। क्यों? पहले मैं मथुरा का परिक्रमा लगाऊंगा। प्यारे, जब तक जिस जगह का भेदभाव मुझे ठीक से नहीं मिल जाए, जब तक किसी व्यक्ति के बारे में ठीक से ना जान ले, तब तक मुझे दोस्ती मित्रता उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान से सीख लो। भगवान ने पहले मथुरा का माहौल देखा कि माहौल कैसा है तो प्रवेश किया जाए, नहीं तो वापस। तो जो मिला वो प्रभु की शरण में, जो मिला प्रभु की शरण में। भगवान समझ गए इसका मतलब कंस से हम लोग दुखी हैं। चलते चलते प्रभु जा रहे थे तो मामा कंस का धोबी दारू के नशे में मदमस्त उधर से दौड़ा हुआ चला रहा। और जब वो धोबी दौड़ा हुआ उधर से मदमस्त चला रहा, भगवान ने जिस समय उस धोबी को देखा है दूर से, तो भागवत प्रेमियों गजब हो गया। ऐसा मदमस्त धोबी वो दारू के नशे में